celebration of across the country birthday of Honorable Prime Minister Narendra Modi. So all organizations are participating together on one platform towards this noble cause. So we are expecting, sir, actually we were given that you should have to take around 100 units of blood. But in case we have excess number, since this celebration is going from 17th from today to 1st of October, it will take 4 days. Like after 5 days, we'll again hold on. We have excess of blood because storage उनकी होती है. तो आज हम maximum 120 units करेंगे collect. And if we have more registered donors, we'll do after 5 days. Then after 100. So by end of by 1st of October, we'll collect 200 units. तो ये अच्छी एक मैसेज है यहाँ जीएमसी से. तो अब आप कैपेसिटी है तो capacity and utilization we have to balance that. We cannot just store excess blood and then तैयार रहे. हमने रजिस्ट्रेशन करके रखी जिस भी वक्त रिपेयर. और आज ऑनलाइन so registration and issuing of certificate will be done simultaneously. She has a keen interest in the upliftment of the people, the upliftment of the police administrative posts before being appointed and as के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. पूरे ब्लड की या होल ब्लड की सबको ज़रूरत नहीं होती. कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है. तो उसके लिए भी हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है. हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं. ब्लड कंपोनेंट्स में ब्लड को डिवाइड करना और फिर लोगों को वो कंपोनेंट्स देना भी शुरू. of our institution and say a few words about her. Professor Bhuminesh Bharat. Strong leadership is the foundation of success. I would like to talk about the Department of Pathology and Hemophilia Center in GMC Srinagar. She is a respected, beloved teacher, a strong leader with the best leadership, famous all along in various prestigious institutions for her wisdom, her knowledge. The laurels of respected marriage in GMC Srinagar did not remain unapplauded for her dedication on. It was a program PPH and the blood and the lady was saved. Later, finding difficulties, trying to solve those difficulties, and this continuous process continues to be. बहुत सारे रक्तदान करने वाले आज यहाँ पर मौजूद हैं. मीडिया फ्रेटर्निटी, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज का जो ये एक दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जो है मनाया जाता है, लेकिन आज एक स्पेशल दिन भी है क्योंकि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे भी है. और उसके साथ साथ हर एक मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट में, हर एक विलेज में, हर ब्लॉक में ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जा रहे हैं. और इसमें मुझे लगता है बारामूला में, क्योंकि हमारा जीएमसी बारामूला है और यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो डिफरेंट एरिया से भी आए हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए. तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ हमारी प्रिंसिपल जीएमसी बारामूला को कि उन्होंने इस ब्लड डोनेशन कैंप को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया. और ये बहुत ही एक सेंसिटिव चीज़ है ब्लड डोनेशन को ऑर्गेनाइज कराना और लोगों को मोटिवेट करना. तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. में भी लोग आए हैं उनको भी मुबारकबाद, क्योंकि किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और उसको एक अपना जो है इवेंट माने और अपना एक उसमें योगदान करें. और ब्लड देना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है. हर इंसान ये सोचता है कि मैं दूसरों से लूँ, देने के बारे में हम कम ही सोचते हैं. तो जहाँ पे खून की बात आती है तो ये तो आम लफ्ज़ों में भी हम कहते हैं कि इसने तो मेरा खून ही चूस लिया. कि इतना हम समझते हैं कि ब्लड इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम आज ब्लड डोनेशन जिसको हम कहते हैं एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा दान है, क्योंकि इससे हम लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं. और मैं समझती हूँ कि
आज अगर हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो इससे सिर्फ हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं, लेकिन ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकली बोला जाए, मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं समझती हूँ कि ब्लड डोनेशन जो डोनर है उसके लिए भी बड़ा अच्छा है, सेहत के लिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं शायद ब्लड डोनेशन करने से हम कमज़ोरी फील होगी, हम कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई हेल्दी है, एनीमिया नहीं है जिसमें, और एक हेल्दी बॉडी का है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अनीमिक नहीं है, हीमोग्लोबिन लेवल अच्छे हैं और ओवरऑल हेल्थ अच्छी है, अगर वो ब्लड डोनेशन करते हैं तो मेडिकली स्पीकिंग वो उनकी बॉडी के लिए और उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ब्लड डोनेशन से सीखते हैं वो ये है कि हमें दूसरों के लिए कुछ करना है। इस दुनिया में जब हम आते हैं तो हम शायद बचपन से ही सिखाया जाता है आपने कुछ करना है, आपने कुछ बनना है, लेकिन इसके साथ साथ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो माँ बाप को और टीचर्स को सिखानी चाहिए बच्चों को, वो ये कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए कुछ करने निकलेंगे तो ऊपर वाला आपके लिए राहें जो है वो खोल देगा, और आपके लिए आप समझेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ें जो है ये मेरे लिए कैसे आसान होगी। अगर आप एक भी दिन में एक भी काम किसी के लिए करते हैं तो मैं समझती हूँ कि आपके अपने बहुत से इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व होते हैं, और आपकी जो पर्सनालिटी है वो अच्छी हो जाती है। पर्सनालिटी आपकी ऐसी कार हो जाती है जिसमें आपको ये नहीं लगता कि मुझे क्या लोगों ने दिया। अक्सर डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार वही लोग होते हैं जो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे दूसरों से कुछ चाहिए, और समझते हैं कि अगर हमें कोई दूसरा दे देगा या मांगेंगे किसी से तो शायद वो और बेटर हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि देने से इंसान जो है वो निकलता है, और देने से ही, अगर हम चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर अच्छी बात ही किसी को बोले वो भी एक दान है। हमारे हदीस में आता है कि एक मुस्कान भी, मतलब एक मुस्कुराहट भी जो है वो सदका है। तो मैं ये समझती हूँ कि एक बहुत ही नोबल कॉज है ब्लड डोनेशन करना, और इससे जो हमारी सोसाइटी है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म होती हैं, क्योंकि हम किसी और के लिए ब्लड डोनेशन करते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि हमें ब्लड जो है पूरा रिप्लेस करना है, या अक्सर थैलेसीमिया के पेशेंट्स या कुछ ऐसे खुदा न खास्ता ऐसी इश्यूज़ होते हैं लोगों को, बच्चों को भी, कि उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे ग्रुप्स हैं, ब्लड ग्रुप्स हैं, कुछ ब्लड ग्रुप्स तो बड़े आम होते हैं और बड़े आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो बड़ी मुश्किल हो जाता है उनके लिए ब्लड ढूंढना। और उस टाइम पे वो सारे फिर लोग सोशल मीडिया पे ये लोग आते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं कि हमें हेल्प कीजिए, हमारे बच्चे को या हमारे रिलेटिव को ब्लड की ज़रूरत है। तो इस तरीके के इवेंट्स अगर रेगुलरली होते रहें तो हमारी सोसाइटी में जो चीज़ हम सब में है, हमारे पास है, उसको हम बड़े आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और बहुत सी ऐसी शायद हमें उतनी ज़रूरत ना पड़े। जब मैटर्निटी के ऐसे केस आए, मैं किश्तवाड़ से बिलोंग करती हूँ, और एक हमारे बहुत दूर दराज की रिलेटिव ही थी, किश्तवाड़ हॉस्पिटल से रेफ़र होते होते डोडा पहुँची, डोडा से होते होते फिर वो जम्मू पहुँची, और मैटर्निटी का केस था, लीवर का केस था, उनका एक रेयर ब्लड ग्रुप था, नेगेटिव में था, एंड फाइनली समहाउ शी मैनेज्ड। बट बहुत सी ऐसी औरतें हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद मैनेज नहीं कर पाते, और इतने फ़ोन शायद या इतनी रेफरेंसेस नहीं कर पाते कि हमें यहाँ से कर दीजिए अरेंज, वहाँ से कर दीजिए। तो मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में एक रेगुलर फीचर होना चाहिए कि हर 2-3 महीने बाद जो हेल्दी बॉडी के हैं लोग एटलीस्ट वो अपना ब्लड डोनेशन करें, और लोगों में ये जानकारी और अवेयरनेस फैलाएं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके पास है, और अगर हम ये दूसरों के साथ शेयर करें तो बहुत सी जानें बच सकती हैं। आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट GMC बारामूला कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया। ऑल द डोनर्स हियर, ऑल द पार्टी वर्कर्स एंड पीपल हु हैव कम हियर, आई विश देम ऑल द बेस्ट। ये अभी मुझे लगता है अक्टूबर तक ये चलेगा, तो 1 अक्टूबर तक ये चलेगा, एंड आई एम होपफुल इसमें ऐसे भी हम इन्वेंट्रीज बना पाएंगे कि जो रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं या मुश्किल से ब्लड ग्रुप्स मिलते हैं उनके फ़ोन नंबर्स वगैरह हमारे पास हों। और हमारी काफ़ी ऐसी एसोसिएशंस काम कर रही हैं जिसमें अचानक जब हमें ज़रूरत पड़ती है ब्लड की तो वो हमारी हेल्प के लिए आते हैं। हमारे बारामूला में भी ऐसा हेल्प सेंटर कॉलेज बारामूला में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ कराया है, जिसमें जो लोगों ने शिरकत की है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, और आज हम कलेक्ट कर रहे हैं ये ब्लड जो है महारक्तदान है, जिसमें हम 150 to 200 to 250 यूनिट्स जो हैं वो ब्लड कलेक्ट करेंगे, और ये पूरा जो सिलसिला है ये 1 अक्टूबर तक चलता है।
इसमें हम इन्वेंटराइज भी कर रहे हैं जो रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं उनके अलॉन्ग विद फ़ोन नंबर्स, ताकि कभी भी अगर लोगों को दिक्कत परेशानी आए या खून की ज़रूरत हो तो हमें पता हो कि किन लोगों को कॉन्टैक्ट करना है। जीएमसी बारामूला में हमने ब्लड सेपरेटर जिसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं उसके भी इंस्ट्रूमेंट्स मंगवा लिए हैं। लाइसेंस के लिए हमने अप्लाई किया है, जैसे ही हमारा लाइसेंस भी आएगा तो हम ब्लड कंपोनेंट्स में डिवीज़न जो है वो स्टार्ट कर देंगे और फिर हम होल ब्लड के साथ साथ कंपोनेंट्स जो हैं ब्लड के वो भी डोनेट कर सकते हैं या दूसरे लोगों को दे सकते हैं। तो आज का जो कैंप है ब्लड डोनेशन कैंप, इसमें भी काफ़ी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने शिरकत की, इवन आर्मी, पैरामिलिट्री, वहाँ से भी लोग आए हैं। डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लाइफ से लोगों ने आके यहाँ पर शिरकत की है और इससे आज मुझे लगता है एक सक्सेसफुल इवेंट हमने ऑर्गेनाइज़ कर पाए।